हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आया है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इस वीक किसी भी काम के सिलसिले में, ख़ास तौर से शादी वगैरह के सिलसिले में, या तो फिर पैसों के मामले की वजह से बिज़नेस वगैरह के लिए, या अगर आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों वगैरह से या अपनी वाइफ से दूर रहते हैं तो आप जा सकते हैं उनसे मिलने। ट्रैवल बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं रहेगा। तो पाइसेस यहाँ पर दूसरा मैसेज ये आया है कि अगर आप दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप डबल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जैसे दो लोगों से डील कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप्स में हैं तो ऑलरेडी दो लोगों से डील कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या हो सकता है हो रहे हों या इस वीक हो। और अगर आप इसी वजह से आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है, अगर आप न्यू लव चाहते हैं तो वो भी आने से ब्लॉक्ड है, या आप जो आपके पास जिन पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनमें से अगर आप किसी के साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो इसी वजह से न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है। तो आपकी एडवाइस में आया है कि अगर आप इस टाइप की किसी दो सिचुएशन से, दो लोगों से डील कर रहे हैं, ख़ासतौर से रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो बेहतर है उनमें से चुनिए कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। और अगर आप किसी और सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ये काम के सिलसिले में है, तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आनी है इस वीक, वो ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आती भी है तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तीसरा मैसेज ये आया है पाइसेस, आपका सोलमेट अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके पास न्यू लव अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कोई सोलमेट है आपके अराउंड ही है वो, या हो सकता है इस वीक आप किसी से मिलेंगे जिसके साथ आप कनेक्शन पर इन्वेस्ट करेंगे और आप ज़्यादा टाइम सिंगल नहीं रहेंगे। ये मैसेज आया है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर वो कोई न्यू लव ढूंढ रहे हैं, न्यू लव की अपॉर्चुनिटी भी है, या न्यू बिगैनिंग की अगर सेपरेशन में थे लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा नहीं है यहाँ पर, तो जो भी आपके पार्टनर हैं आपके साथ, उनके साथ आप इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी यहाँ पर दिख रही हैं मुझे सिचुएशन। तो अब आपकी मनी सिचुएशंस देख लेते हैं पाइसेस। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही हो, ख़ास तौर से मनी के मामले में, तो वो सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। किसी वजह से आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, या तो कम्युनिकेशन में कोई गलती कर रहे हैं, या जिन लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है, बातचीत जिन लोगों से कर रहे हैं वो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या किसी तरीके से आपका पैसा वेस्ट कर रहे हैं, या उनके पास जा रहा है सारा पैसा। इस टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। तो इस वीक या तो फिर ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है आपकी, या तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, किसी वजह से कम्युनिकेशन की ही वजह से दूसरी इन्फ्लुएंस है, आपके आउटसाइड की इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से हो सकता है इस वीक आपके बहुत से इन्वेस्टमेंट जो आपने की हो, ख़ास तौर से मनी से रिलेटेड, लेकिन टाइम और एनर्जी भी है यहाँ पर, जितनी भी आपने लगाई है हो सकता है वेस्ट हो जाए, और आपके पास इस वीक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है किसी वजह से। वैसे 23 नवंबर को सन आ जाएगा सेजिटेरियस में, जो कि आपका 10th हाउस है, तो आपको बिज़नेस वगैरह में, कैरियर वगैरह, जहाँ से भी आपको पैसे मिलते हैं, कारोबार आप करते हैं, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, या स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। पर बात यह है कि आपके पास आने से ब्लॉक है, क्योंकि आप पुरानी गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बहुत से पैसे इस वीक खर्च हो जाएँ। तो बेहतर है सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, या अपने अराउंड लोगों को सोच समझ के ही अपना पार्टनर बनाइए, और उन पर ईज़िली भरोसा नहीं कीजिए, देखभाल कर कोई भी काम कीजिए या डिसीजन लीजिए। तो ये थी आपकी मनी सिचुएशन। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो उन पर्सन की इस वीक आपकी तरफ क्या फीलिंग्स और एक्शन रहेंगे। तो पाइसेस यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करता है, या आपसे प्यार करता होगा, पर वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने रिलीज़ कर दिया है। अब जो भी पास में लड़ाई झगड़े हुए थे, वो इस बारे में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहता, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता इस बात पर, इस सिचुएशन से भाग रहा है, पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है।
उसको रिजेक्शन सा फील हो रहा है और उसको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और लॉस्ट फील हो रहा है कि क्या किया जाए सिचुएशन के बारे में, क्योंकि शायद वो 2 लोगों से डील कर रहा था। पर लगता है इस वीक वो चुन लेगा कि उसको किस के पास जाना है। अभी आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं, और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं अगर आपके पर्सन 2 लोगों से डील कर रहे हैं और एक नहीं चुन पा रहे थे तो एक को चुनेंगे वो इस वीक, क्योंकि सिचुएशन स्टक थी उनकी, कोई की कहीं से भी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही थी। यहाँ पर है कि आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि इस पर्सन के आपके तरफ क्या इंटेंशंस हैं, सही इंटेंशंस, ये आपको खुद पता चल जाएंगी या तो फिर इस पर्सन को पता चलेगा कुछ और हो सकता है फिर ये पर्सन ये चुने ये जो कुछ भी करना है, ये ओवरऑल एनर्जी। तो चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, आपका चैलेंज देखते हैं। यहाँ आपके चैलेंज में है कि आप इस वीक कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ये इस पर्सन के साथ है तो आप बातचीत अगर नहीं हो रही है इस पर्सन से, या हो भी रही है तो बहुत ही कम हो रही है। आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इस पर्सन से बातचीत करना चाहते हैं, थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, ख़ासतौर से फ्रेंडली मैनर्स में। अगर इस पर्सन के साथ पहले पास में लड़ाई झगड़े हो गए थे तो आप दोबारा से फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है ये आपके लिए चैलेंज इसलिए रहेगा क्योंकि जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे इस पर्सन के साथ, या जो भी आपके होप्स थे, वो सब हो सकता है आपको उम्मीद ना हो कि वो हो पाएंगे पूरे। आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि पास में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये सब पूरा हो पाएगा। तो आप चाहते तो हैं पर कुछ चीज़ है, आपके होप्स वगैरह या आपका माइंडसेट ऐसा है कि बार बार आपको यही ख्याल आ रहा है कि ये हो नहीं पाएगा। आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं क्योंकि आप पास में इस पर्सन ने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया हो या आपको रिजेक्शन फील हुआ हो इसकी किसी बात से। पर ये सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है, मतलब आप ये एंड करना चाहते सिचुएशन कि पास में हुआ था भूल जाओ, और ये एंड नहीं हो पा रही है, बार बार आपके माइंड में यही ख्याल आया जा रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन है, आप ये न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे तो आप बातचीत करके फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, पर ये आपके लिए इसी वजह से चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि ये ख्याल आपके बार बार माइंड में आएंगे। तो ये थी आपका चैलेंज। अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं पैसेज। तो मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को एक और चांस देना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में खासतौर से 3 महीने 3 हफ्ते हो चुके हों तो आप इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते, नहीं तो सेपरेशन, नहीं तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या तो फिर आप ब्रेकअप चाहते हैं इस पर्सन के साथ। अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में नहीं हैं तो आप कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपसे प्यार करे, आपको खुशी हो जिस पर्सन के साथ, और आपकी कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप हो, ख़ास तौर से जैसे मैरिजेस वगैरह होती हैं। फैमिलीज़ देखते हैं आप, मटेरियल एडवांटेज भी हो आपको उस पर्सन से, तो आप इस टाइप के, ये आपकी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की तरफ। अगर आप इस पर्सन से भी कुछ चाहते हैं तो इस टाइप का ही चाहते हैं, नहीं तो आप, अगर ये पर्सन आपको वो नहीं दे सका जो आपको चाहिए तो आप इस पर कोई इंटरेस्टेड, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन में या इस पर्सन के साथ कोई किसी किस्म की कैजुअल रिलेशनशिप में। यहाँ पर आपके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स में है कि अगर पास में आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था या किसी किस्म का उनको रिजेक्शन फील हुआ था तो वो आपको अवॉइड कर रहे थे इस वजह से, पर आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ कैजुअल ही रखना चाहते हैं, आपको मैरिज ऑफ़र नहीं कर सकते क्योंकि शायद ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इस वजह से भी, या किसी वजह से आपको को कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं कर सकते, ख़ासतौर से मैरिज वगैरह, या नहीं कर रहे या कर भी नहीं सकते किसी वजह से। वो क्या वजह है वो मैं नहीं जानती, यहाँ नहीं बता रहा है। आपकी सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होंगी। तो ये पर्सन जो कोई भी है, कोई अर्थ साइन हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। तो ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं कर सकता पर आपके साथ सेकंड चांस चाहता है। तो पाइसेस, ये पर्सन आपको ऐसा देखता है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस किस्म की ये पर्सन विशेष चाहता है आपसे, कैजुअल कनेक्शन चाहता है, कुछ स्टेबल नहीं चाहता, तो आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को। यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम और एनर्जी, और अपनी लाइफ को की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ पर ही आपका सारा ध्यान है। ये पर्सन देख रहा है कि आप इस पर्सन को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। हो सकता है कुछ लोगों को 5 दिन, 5 महीने या 5 हफ्ते हो गए हों सेपरेशन में, तो ये पर्सन वापस आना चाहता है, या तो फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहा है, या देख रहा है कि आप भी लॉस्ट और अलोन फील कर रहे हैं। पर
आप इस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ये आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, ये पर्सन आपको ऐसा देखता है। अब हम ये पर्सन इस वीक क्या एक्शन लेगा आपकी तरफ देख लेते हैं पाइसेस। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, दुआएं कर रहा है कि आप इस पर्सन के पास वापस आ जाएं, या एनर्जेटिकली आपको वापस बुलाना चाह रहा है किसी तरीके से। पास्ट की बातों पर डिसअपॉइंटेड है, पर बेसब्र हो रहा है और इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, नहीं तो होल्ड बैक कर पा रहा है। हो सकता है इस वीक आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ना ले, नेक्स्ट वीक ले, क्योंकि इस वीक कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। पर क्योंकि बेसब्र हो रहा है और होल्ड बैक और ज़्यादा नहीं कर सकता, तो हो सकता है इस वीक के एंडिंग में आपको कोई ना कोई मैसेज करे, या अगर आप लोग ऑलरेडी साथ ही हैं, अगर आप लोग, मुझे लग रहा नहीं है साथ होंगे, तो हो सकता है आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, वरना इस वीक का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन का। तो चलिए आपकी एडवाइस देखते हैं पाइसेस। तो पाइसेस आपकी एडवाइस ये है कि अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लें, सोच समझ के लें, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। अच्छी तरह सोचिए, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा तो होगा और दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं, या आपको अगर एक चीज़ का फ़ायदा हो रहा है और एक चीज़ में नुकसान हो रहा है। तो ये सब बातें सोच समझ कर, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई ना कोई डिसीजन लें अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में, भले वो रिलेशनशिप्स के मामले में हो या तो फिर भले वो बिज़नेस, जॉब, कैरियर वगैरह के मामले में हो। जैसे अगर आप अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेते हैं कि आप इस एक पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ था, पर आपको किसी किस्म का धोखा दे रहा था, आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट किया। अभी के लिए तो टेम्परेरी आप ठीक हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको रिग्रेट फील होने लगा कि नहीं, मैंने गलत फैसला लिया है, क्योंकि आपने बहुत ही जल्दबाजी में आके बिना सोचे समझे, बिना दूसरे एंगल से देखे, उस पर्सन के भी एंगल से देखना चाहिए उसको किस तरीके से फ़ील हो रहा होगा इस सिचुएशन में। वो अगर ऐसी हरकत कर रहा है जो आपको नहीं पसंद, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये सारी बातें सोच समझ के लें डिसीजन, कि आपको बाद में अफसोस ना करना पड़े। तो ये है आपकी एडवाइस। अगर कोई सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी बारे में, तो ऐसा इस तब होता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में अच्छे से मालूमात नहीं होती, पूरी सच्चाई नहीं पता होती, और फिर आप तभी डिसीजन नहीं ले पाते। तो बेहतर है पूरा सच जानने की कोशिश करें, भले वो जिस भी मामले में आपका कन्फ्यूजन हो रही हो। जैसे सोचे आपको इन्वेस्ट करना है, आपका दिल तो है इन्वेस्ट करने का, पर आप बोलने कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए, पिछली बार वेस्ट हुए थे, मैंने क्या गलती करी थी, मुझे पता ही नहीं मैंने पिछली बार क्या गलती करी थी जो मेरे पैसे वेस्ट हो गए थे। जब आपको पता ही नहीं है तो पहले पता लगाएं कि क्यों आपके पैसे वेस्ट हुए थे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। बेसब्री में बिना सोचे समझे किए हुए फैसले आपकी हैप्पीनेस छीन सकते हैं, तो बेहतर है सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और अगर आपको कोई सच मालूम नहीं है, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरी तरह इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर जाकर कोई डिसीजन लीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो देखते हैं वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। मुझसे दूर गया, सब बर्बाद किया, तुझे याद करता है मेरा दिल, खुश नहीं है अब तू जो दूर गया, खो गई है मेरी मंजिल। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मतलब फिर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।